बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर इचरा बाज़ार वाक़ये से मुतल्लिक़ कल मैंने अपनी एक वीडियो में इस बात का ज़िक्र किया था कि हमारे मुआशरे में इस किस्म के वाक़यात के पीछे जो बुनियादी फ़ैक्टर है वो लाक़ानूनीयत का है, और मुआशरे में लोगों के दिलों में कानून का खौफ ना होना और कानून पर एतमाद ना होने की वजह से इस किस्म के वाक़यात जो है वो रोनमा होते हैं। इस हवाले से मैंने यहाँ पर जनूबी कोरिया में अपना जो एक तजुर्बा था वो भी शेयर किया था। जिस बंदे ने वो वीडियो नहीं देखी पहले तो वो वीडियो देख ले। इस पर कुछ साथियों ने कमेंट्स सेक्शन में और कुछ ने मुझे मैसेजेस करके ये बात बताई कि पाकिस्तान का असल मसला जो है वो लाक़ानूनीयत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का असल मसला जहालत है। और फिर हर बंदे ने अपनी तशरीह के हिसाब से उस जहालत को किसी न किसी के साथ वाबस्ता किया कि मौलवी इसमें शरीक है, या जो है तो स्कूल वगैरह इसमें शरीक हैं, असातिज़ा शरीक है, वालिदैन शरीक है। तो फिर उसकी जितनी तशरीहात हो सकती थी हर बंदे ने अपने हिसाब से की। देखें, मैं आपको ये बात जो है एक मिसाल के साथ समझाता हूँ कि 2020 में पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जो रिपोर्ट शाया हुई थी, लेबर रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया था कि तकरीबन 11 मिलियन लोग 2020 के रिपोर्ट के मुताबिक, यानी 1 करोड़ 10 लाख लोग, वो बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। मैं मज़दूरों की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा तबका है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि मुआशरे में राइज जो तालीम है तो उसमें इनकी जो सतह है वो सबसे लोअर लेवल पे ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। ये लोग जब बाहर जाते हैं तो कैसे एयरपोर्ट पे उतरते ही इनकी तरबियत हो जाती है। ये मेरा आपसे एक सवाल है। मिसाल के तौर पे आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का असल मसला जहालत है, तो क्या ये जो सऊदी अरब का एयरपोर्ट है, दुबई का एयरपोर्ट है, या बिलफर्ज जनूबी कोरिया आ रहा है, जनूबी कोरिया का एयरपोर्ट है, या और इस तरह के जो मतलब वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके एयरपोर्ट है, तो उन पे उतरते ही इन लोगों में कानून पे अमलदारी का जज्बा कैसे पैदा हो जाता है? उन एयरपोर्ट्स पे उतरते ही ये लोग जो हैं तो कैसे इनलाइन हो जाते हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। या तो आप ये कह दें कि इन्होंने कोई ऐसी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी बनाई हुई है कि जैसे ही कोई बंदा उस एयरपोर्ट पे उतरता है बस वो फ़ौरन जो है तो पिछले जो 30 साल की या 40 साल की एक तरबियत, जो जहालत वाली तरबियत बकौल आपके वो लेकर आ रहा था, तो वो फ़ौरन जो है तो वो रफू चक्कर हो गई वो तरबियत, और उनमें जो है कानून पे अमलदारी। भाई वो जब इधर आते हैं उनको ये यकीन होता है कि मैंने अगर कोई गलत काम किया और पकड़ा गया सीधा जेल जाऊंगा, जेल ना भी गया तो इतना भारी जुर्माना होगा कि मैं 3-4 माह जो है तो मजदूरी करके वो जुर्माना चुका पाऊंगा। ये कानून का खौफ होता है जो उनको इनलाइन रखता है। हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जहालत है, लेकिन जहालत तो यहाँ मैंने जनूबी कोरिया की आपको मिसाल दी कि यहाँ पर भी जहालत मौजूद है, यहाँ पर भी शिद्दत पसंदी के जज्बात मौजूद है, लेकिन उस जहालत को, उस शिद्दत पसंदी के जज्बात को इनलाइन किसने रखा हुआ है, उसको हुदूद के अंदर किसने रखा हुआ है? वो कानून ने रखा हुआ है। अगर आप ये ख्वाब देख रहे हैं कि मुआशरे से 100% जहालत का खात्मा मुमकिन हो, तो ऐसा तो तारीख़ में कभी नहीं हुआ। किसी एक भी, आप कोई भी तारीख़ी साल उठा के देख ले, तारीख़ में हर मर्तबा अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, बुरे लोग भी मौजूद होते हैं, तालीम याफ्ता भी मौजूद होते हैं और जाहिल भी मौजूद होते हैं। लेकिन इन सब को बाउंड्री के अंदर रखने वाली चीज़ जो होती है ना, वो मुआशरे में कानून पे अमल दरामद है। अगर कानून का इतलाक़ होता है, अगर कानून वाक़तन मौजूद हो, तब फिर हर बंदा जो है वो अपने एक दायरे में रहता है। लेकिन जब कानून नहीं होता फिर एक अफरा तफरी मची होती है, हर बंदा जो है अपना टेक लगा के। और मैंने बार उस वीडियो में भी मैंने ये बात की थी कि ये सिर्फ मज़हब के मामले में ये बात नहीं है। जो मज़हब के नाम पे जो कत्ल होते, चले डेटा निकाल के देख ले, मज़हब के नाम पे जितने कत्ल हुए उसको कंपेयर कर ले गैरत के नाम पे कत्ल के साथ, उसको कंपेयर कर ले जो हमारे जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर डकैती और चोरियाँ होती हैं, इन सब को भी मज़हब ने मोटिवेट किया। तो देखें आप, बुनियादी जो फैक्टर होते हैं ना उस पे बात करें। ये जो बाकी चीज़ों में, बाकी बहस मुबाहिसों में हम पड़ जाते हैं ना, ये ख़ुद ब खुद हल हो जाएंगे अगर कानून की अमलदारी जो है वो मुआशरे में आ जाती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।